नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची गाँव मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर की लड़की मेरठ में हुई थी शादी। उसी के आदमी ने किया गुलफ्सा का मर्डर बेड़ी बेरहमी से। नमस्कार, आरएस टीवी न्यूज 24 से मैं आशीष शर्मा। हम आए हैं मंसूरपुर मुजफ्फरनगर। आइए बात करते हैं। हम आए यहाँ पे एक मर्डर के सिलसिले में, जो कि इनकी बेटी थी, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। आइए बात करते हैं इन्होंने कब शादी की, कैसे और क्या माजरा है, ये जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राशिद है जी। जी, तो आपने कब शादी की थी अपनी बेटी की? 2 साल हो गए जी। 2 साल पहले शादी करी थी। 2 साल पहले शादी करी थी। आपने दहेज में उन्हें क्या दिया था और किन हालातों में आपने शादी की अपनी बेटी की? दहेज में जी हमने 5-6 भाई है जी। हम 5-6 भाई ने मिलकर हमने शादी की थी और हमने 1 करोड़ से ज्यादा का दिए, 1 करोड़ नकद दिए थे और कम से कम 1 करोड़ का दहेज और वो चीजें पीछे जो थी 2-2.5 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए। 5-6 भाई ने मिलकर हमने शादी की थी, सारी अच्छी शादी करी। 2-2.5 करोड़ आपने खर्च किए थे जी। उसके बाद कोई बीच में लड़ाई झगड़ा या आपकी बेटी को परेशान करना, टॉर्चर करना किसी तरीके का? कोई कुछ नहीं हुआ। और बाद में इनकी फिर जब तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में ईद के बाद में इन्होंने पूरा लड़कियों को प्रेशर बना रखा था कि फॉर्चूनर गाड़ी लाओ, 45 लाख रुपए लाओ। इसके मामा ने कहलवाया नईम ने कि 45 लाख रुपए मंगवाओ इनसे और नहीं तो फॉर्चूनर गाड़ी ला के देंगे। आपको ये सब कब पता चला? हम तो जी जब पता लगा, जब लड़की डेड बॉडी लेने गए वहाँ पे, मतलब धमकी दिया था नईम ने। मतलब बेटी को प्रेशर करा जाता, आप लोगों से कुछ नहीं बोला गया? हमें नहीं पता था बेटी को प्रेशर हो रहा नहीं हो रहा। हमें बेटी ने भी नहीं बताया। ये तो लड़की भेजते 2 दिन पहले लड़की लेके गए हैं मारने से पहले। 2 दिन पहले? मतलब वो वैसे ही रहने के लिए आ रहे थे या प्रेशर डाल के भेजा गया था? प्रेशर डाल के भेजा गया था, लेकिन उन्होंने फिर नुकरा दिया हमारी हम कोई दे लेने के कोई दिक्कत नहीं आई है भविष्य में, तुम लड़की भेज दो। हमने लड़की भेज दी। तो लड़की को आप लेने गए थे या उन्होंने वो छोड़ने आए थे या कुछ ऐसी कोई बात थी यहाँ पे छोड़ना है या आप लेके आए हो वहाँ से? नहीं, छोड़ना है, कोई खुद छोड़ के थे यहाँ पे लड़की को। वो छोड़ के गए थे? हाँ जी, मार पीट करके छोड़ गए थे। और फिर पूछना लड़की के बाबा हमारे लड़की ससुर ने आफ्ताब ने मेरे पास फोन किया कि कोई दिक्कत नहीं, लड़की भेज दो। मैं लड़का भेज रहा हूँ अपना छोटा लड़का, और आगे से कोई भविष्य में ऐसी बात नहीं आएगी। लेकिन अगले 1 दिन 2 दिन बाद ही 1 दिन के बाद ही लड़की को उन्होंने गोली से मार दी। नईमा ने गोली भरी और उस लड़के ने सभी ने गोली मारी। नईमा कौन है ये? नईमा लड़की की सास है, नईम की बहन। नईम ने और नईमा ने इन्होंने षड्यंत्र रचाया है। दोनों बहन भाइयों ने सारे केस का सारा सिस्टम इन्होंने। मतलब गोली उनके ससुराल में, मतलब देवर जेठ ने मारी या आपके दामाद ने? दामाद ने मारी जी, समीर ने जी। तो वहाँ पे और भी लोग थे? सब घर में थे और उन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी थी। पहले अपने घर का सारा सामान लेके लड़की से मोबाइल छीन लिए, दोनों से उनके चीजें छीन ली। आपकी बेटी पे बच्चा था कोई? 2 बच्चे थे, दोनों पे लड़के थे जो छोटे। 2 बच्चे मतलब दोनों बेटियों पे? दोनों बेटे पे एक लड़का था। बच्चा कहाँ है? बच्चे उन्हीं के पास से बच्चे ले गए, सब ठा के ले गए, बच्चे भी ले गए। हाँ। देखिए यहाँ पे मतलब मर्डर भी करा गया और अपहरण भी करा गया। एक छोटे बच्चे का अपहरण है जिसका पता नहीं है, अब इन्हें भी नहीं पता है कि वो लेके गए साथ में या बच्चा भी गायब है। इन्होंने अपनी आंखों से बच्चा भी नहीं देखा है। आइए बात करते हैं। सर, आपको कब पता चला था? हमें आप कौन लगते हैं उनके? मैं चाचा हूँ। नाम आपका? मेरा नाम वाजिद मलिक है, मैं मेरठ रहता हूँ जी। मुझे 4 तारीख को पता चला, लगभग 2 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया, यही तुम्हारी भतीजी का ऐसे ऐसे इन्होंने मर्डर कर दिया। हमें यकीन नहीं हुआ तो हमने इनके ससुर को फोन करा, तो उनके ससुर ने फोन उठा के ये कहा जी आके देख लो। हम वहाँ पहुंचे, वहाँ कोई नहीं था और सिर्फ एक लड़की हमारी छोटी वाली भतीजी थी और जिस लड़की को उन्होंने मारा वो थी वहाँ पर, और बाकी कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस थी। सिर्फ पुलिस थी? मतलब परिवार का या कोई भी नहीं था? कोई नहीं था जी वहाँ पर, कोई भी। जी। तो बच्चों को आपने अपनी नजर से देखा था? वहाँ पे बच्चे मिले थे? मैडम, जैसे उन्होंने लड़की का मर्डर किया और उन्होंने इसका भी बच्चा लिया, छोटी लड़की का हमारी और बड़ी लड़की का भी, और उन्होंने घर में से जो भी सामान था सब लेकर पहले से ही सेटिंग करके वो तैयार थे। मतलब प्रशासन को आपने बुलाया था या प्रशासन पहले ही वहाँ से मौजूद था? मैडम, हमें तो आज तक भी कॉल नहीं आई उनकी कि तुम्हारी बेटी के साथ ये हो गया। हमें तो प्रशासन ने हमें बुलाया, प्रशासन पहले से ही मौजूद था वहाँ। प्रशासन पहले से ही मौजूद था। तो अभी FIR वगैरह कराई या नहीं कराई आपने? FIR कोई कार्रवाई? हमने कार्रवाई शुरू करी है, लेकिन हाजी नईम जो है ना, वो बार बार धमकी दिया जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से है, क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा, क्या कर लोगे। तो यही प्रेशर डाले जा रहा हो। उन्होंने कल हम वहाँ पहुंचे तो हमें ये सूचना मिली कि एक लड़का बचा है इनका, उसको भी मारेंगे, इसके बाप को भी मारेंगे।
मतलब आपको सरेआम धमकी दी जा रही है? बिल्कुल धमकी दे रही है। तो आप की जो बेटी है छोटी वाली, वो अभी आपके साथ है? हाँ मेरे साथ है। तो वो बयान दे सकती है? बयान दे दिए। आइए हम इनकी बेटी से बात करते हैं जो वहाँ पे सारी वारदात में मौजूद थे। आइए जानते हैं कि क्या बात थी। आपका नाम? मेरा नाम शुमाइला है। शुमाइला नाम है मेरा। आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ, मैं सब मेरी आंखों के सामने हुआ सब कुछ। आप परेशान मत होइए, आप मुझे बस ये बताइए कि वहाँ पे क्या बात हुई थी और किस बिना पे उन्होंने गोली मारी? ईद के बाद हम हमारे साथ मारपीट करी, नहीं मैंने पिटवाया। आप बताइए। आप ईद के बाद हमारे मारपीट करी, नहीं मैंने, सास ने पिटवाई हमें। फिर हमें पिटवा के घर भेज दिया, मैगडी पे भेज दिया हमें, वहाँ छुड़वा दिया हमें, रोड पे छुड़वा के चले गए। 20-15 दिन बाद हम वहाँ पे गए, हमें उन्होंने बुलाया, धमकी दे रखी थी तेरे बाप को भी मारेंगे, तेरे भाई को भी मारेंगे। तो आपने ये बात अपने परिवार से नहीं कही? नहीं। क्या वजह थी कि आपने अपने परिवार से नहीं कही? परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते आपको? करते हैं, हमने नहीं तो फिर आपने क्यों नहीं बताया? मेरे दबाव में नहीं बताई हमने। हमारे बाप ने 45 लाख मांगे, नहीं हमने मंगवाए 45 लाख, फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवाई। नईम कौन है? नईमा का भाई है मेरा, मोहन समीर का मम्मा। उन्होंने आपसे 45 लाख रुपए मंगाए थे? 45 लाख की धमकी दी थी अपने घर से, 45 लाख और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके यो। हमने घर पे नहीं बताया क्योंकि हमें बाप की इतनी हैसियत नहीं है। सबने मिलके जो दिए थे, मिलके दिए थे 1 करोड़ रुपए, शादी में भी सारे भैयाओं ने, 6 भाई। तो इससे पहले भी आपको प्रेशर दिया गया था घर से दहेज लाने के लिए या मारपीट कुछ ऐसा? पहले से ही मारपीट करता था समीर, पहले से ही अब ज्यादा करने लगा था। फिर हम यहाँ पे आए, हमें जबरदस्ती बुलाया, हमें नहीं पता कि वे आ रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती हमें यहाँ से बुलाया रात को 2 बजे हमें लेके गए। मेरी बहन ने मेरे ससुर के पैरों में लेट के माफी मांगी, बहुत माफी मांगी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। गलती किस चीज के लिए मांगी उन्होंने? जुबान चोरी जो की थी उन्होंने जो जुबान चोरी की थी। जुबान चोरी मतलब जो उन्होंने दहेज मांगा था इस बारे में या कुछ करके? उन सास की इनकी बहस हुई थी दहेज के ऊपर। कहाँ से लाऊंगी हम पैसे, हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मतलब उन्होंने दहेज का विरोध किया, इस करके उन्होंने को ही उल्टी माफी मांगनी पड़ी? माफी मंगवाई, फिर सास से माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा 4 बज चुके थे, फजर की अजान हो गई थी। हम ऊपर गए, ऊपर जाके उनने समीर ने 3 दिन तक हम वहाँ पे रहे। 3 दिन से उन्होंने धमकी दे रखी थी, पिस्तौल रखे कमरे में। पहले तो उस पर बजाया, बहुत मारा उसे समीर ने, फिर बंदूक सामने रख के 3 दिन से धमकी दे रहा, तुझे मारूंगा। सबकी इनकी सेटिंग से बुलाया हमें, सेटिंग थी इनकी सबकी। मतलब धमकी इस चीज के लिए कि आप पैसे नहीं लाए इसलिए मारूंगा? हाँ। तो आपके पास फोन थे? मेरे पास फोन थे, आते हमसे सब कुछ छीन लिया, फोन सब छीन लिया, सब फोन भी छीन लिया। फिर मुझे कुछ नहीं पता, जिस दिन उनकी डेट हुई उस दिन उन्होंने बताया, मेरे बच्चे भी छीन लिए दोनों। आपने अपनी आंखों से देखा जब उनको गोली मारी गई? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, चीजें मंगवाई मेरे से पहले। जिस दिन उन्हें मारा पहले मुझसे चीजें मंगवाई, ऊपर से मंगवाने के बाद चीजें मतलब ज्वेलरी जो पहन रखी थी मैंने, सब ज्वेलरी मंगवा ली, सब सेटिंग से हुआ इनका, सोची समझी चाल थी इनकी। वहाँ पे साथ ने पकड़ रखी थी, साकिब ने बोला कि समीर मार इसके गोली, उसने मेरी बहन की गोली मारी, सब शामिल थे वहाँ पे। मैंने उसके समीर के बाल पकड़े तो मेरी बहन की गोली मार दी, तो सास ने नहीं, मैंने बोला इसको भी मार। मैं चिन्ह झपटी में, मेरे दुपट्टे में भी ये मेरे निशान, मेरे हाथ मारने की कोशिश की मुझे। देखिए आपको दिखाना चाहती हूँ, मतलब इन पे भी इन्हें भी मारने की कोशिश करी गई है, जिससे कि ये थोड़ा आप अपना फेस ऊपर उठाइए, देखिए किस तरीके से इनको भी मारने की कोशिश करी गई है। बस ये कि ऊपर वाले की दुआ से ये बच गई है। बस आप मुझे ये बताइए कि बच्चे आपके पास भी बच्चा था? मेरे पास भी बेटा था, दोनों के पास एक बेटा था, दोनों बच्चे लेंगे मेरे।
आपका बेटा भी वो ले गए? दोनों ले गए, मेरे दोनों बच्चे ले गए। मतलब आपको बता के लेके गए या छीन के जबरदस्ती? छीन के लेके गए, छीन के मुझे। देखिए जाहिर सी बात है कि बच्चे का भी अपहरण किया गया है, बच्चे की माँ को भी नहीं पता है और इनका जो बहन का बेटा था उसको ही वो लेके गए छीन के। अब उसे जाहिर सी बात है कि हम अपहरण ही बोलेंगे, क्योंकि जब माँ को नहीं पता, उनके परिवार वालों को नहीं पता, तो अपहरण ही है बच्चे का भी। तो इस बारे में अब सरकार क्या कह रही है या क्या आगे निर्णय लिया जाता है जानते हैं। दूसरा देखते हैं, अभी देखो ये कितने परेशान है कि मैं खुद को कंट्रोल करके मैं बात कर पा रही हूँ, मैं खुद को भी नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ इनकी इतनी तकलीफ को देखकर। आइए बात करते हैं इनके फादर से कि अब वो क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं ये क्या नाम असली मास्टरमाइंड में साकिब और नईमा और नईम, साकिब का मामा और समीर। आप हमारे चैनल के जरिए क्या चाहते हैं? हम आपके चेहरे के चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले और आपके चैनल के माध्यम से हमें बिल्कुल न्याय मिले, बस ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मुजरिम को क्या सजा होनी चाहिए? मुजरिम को फांसी की सजा होनी चाहिए और घर पे बिल्डर फिरना चाहिए जरूरी उसकी। देखो बिल्डोजर से मुझे याद आया, बिल्डोजर बाबा वैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं भी चली जाओ बेटी को ऊपर रखो, आगे बेटी को